नमस्कार। थिंक स्ट्रेट किताब के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। क्या कभी सोचा है कि हमारे खुद के विचार हमारी जिंदगी को कितना कंट्रोल करते हैं? ये किताब बताती है कि इसका असर जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और अपने मन की इस ताकत को समझते हैं। ये सवाल वाकई सोचने पे मजबूर करता है ना? अक्सर हम अपनी कामयाबी के रास्ते में बाहरी मुश्किलों को ही दोष देते रहते हैं, पर क्या हो अगर असली रुकावट हमारे अंदर ही हो? आज हम यही जानेंगे कि कैसे अपने विचारों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बनने से रोकें और उन्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लें। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सिद्धांत से कि हमारी सोच ही हमारी हकीकत बनाती है। अब देखिए, ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, इसके पीछे पक्के साइंटिफिक कारण है जो सीधे हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से जुड़े हैं। और ये होता है दो बहुत ही मजबूत तरीकों से। पहला, हमारी सोच सीधे सीधे हमारे दिमाग के स्ट्रक्चर को, उसकी बनावट को बदलती है, और दूसरा, यही सोच हमारे एक्शन को, हमारे कामों को गाइड करती है। तो चलिए पहले वाले हिस्से को जरा और करीब से समझते हैं। इस कमाल की प्रोसेस को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब सीधा सा है, हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसे एक बगीचे की मिट्टी की तरह समझिए। हम जिस भी तरह के विचार बार बार सोचते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम उस मिट्टी में एक ही तरह के बीज बो रहे हों, और धीरे धीरे ये विचार दिमाग में अपने पक्के रास्ते बना लेते हैं। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? देखिए, जो इंसान नेगेटिव सोचता है उसका दिमाग सचमुच में लिटरली फेलियर के लिए दिमागी रास्ते बनाने लगता है। नतीजा, कोशिश करने की हिम्मत ही टूट जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो पॉजिटिव सोचता है उसका दिमाग कामयाबी के लिए रास्ते बनाता है, जो उसे एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है। तो अगर हमारी सोच इतनी पावरफुल है तो फिर सबसे बड़ी रुकावट क्या है? वो है हमारे खुद के बनाए हुए सीमित विश्वास। चलिए अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि इन्हें पहचानकर तोड़ा कैसे जाए। ये सीमित विश्वास असल में वो अदृश्य जंजीरें हैं जो हमने खुद को ही पहना रखी हैं। ये हमारे मन की वो आवाजें हैं जो हमें बताती हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, भले ही हमारे अंदर काबिलियत कितनी भी क्यों ना हो। जरा अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। क्या मैं ये नहीं कर सकता, या अरे ये तो बहुत मुश्किल है, जैसे वाक्य अक्सर जुबान पर आते हैं। ये पहला संकेत हो सकता है कि कोई सीमित करने वाला विश्वास आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। एक और बड़ा संकेत है फेलियर का डर। ये डर हमें नए रास्ते आजमाने से रोकता है। बड़े मौके हाथ से निकल जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम क्या होगा अगर के डर में जीते रहते हैं। और आखिर में दूसरों से तुलना करने का जाल। जब हम लगातार अपनी रेस किसी और के पैमाने से नापते हैं तो हम अक्सर खुद को कमजोर ही पाते हैं। ये आदत हमारे आत्मविश्वास को दीमक की तरह खा जाती है। तो इन जंजीरों को तोड़ा कैसे जाए? किताब कुछ बहुत ही कमाल के तरीके बताती है। पहला, अपने नेगेटिव विचारों से सवाल कीजिए, क्या इस बात का कोई पक्का सबूत है कि मैं ये नहीं कर सकता? दूसरा, खुद से वैसे बात करें जैसे किसी अच्छे दोस्त से करते हैं, यानी प्यार और हमदर्दी से। साथ ही पॉजिटिव बातें दोहराएं और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए छोटी छोटी जीत हासिल करें। एक बार जब हम अपनी सोच को बदलना शुरू कर देते हैं तो अगला कदम है उस नई सोच को असली नतीजों में बदलना। ये सेक्शन हमें ठीक ऐसा करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टूल्स देगा। सिर्फ सोचने से तो काम नहीं चलेगा, हमें उसे एक्शन में भी बदलना होगा, और इसका सबसे अच्छा तरीका है स्मार्ट गोल सेट करना। ये फ्रेमवर्क हमारी अधूरी इच्छाओं को एक साफ सुथरा नक्शा दे देता है। जैसे फिट होना है, ये एक इच्छा है, लेकिन अगले 3 महीनों में हफ्ते में 3 बार जिम जाकर 5 किलो वजन कम करना है, ये एक स्मार्ट गोल है जिसे पूरा किया जा सकता है। अच्छा, गोल सेट होने के बाद टाइम का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। इसके लिए ABCD मेथड बहुत काम आता है। A वो काम है जो सबसे जरूरी और अर्जेंट है, इन्हें सबसे पहले कीजिए। B जरूरी तो है पर तुरंत नहीं करने। C वो काम है जिन्हें करना अच्छा है पर इतने जरूरी नहीं। और D वो काम है जिन्हें आप या तो किसी और को दे सकते हैं या अपनी लिस्ट से हटा ही सकते हैं। और हम सबकी सबसे बड़ी दुश्मन यानी टाल मटोल की आदत, उससे निपटने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा नियम है, 2 मिनट रूल। अगर कोई काम 2 मिनट से कम में हो सकता है तो उसे सोचे बिना तुरंत कर डालिए। ये नियम एक्शन लेने का मोमेंटम बनाता है
और छोटे छोटे कामों का पहाड़ बनने से रोकता है। मोटिवेशन बनाए रखने के लिए विजुअलाइजेशन एक जबरदस्त टूल है। अपने लक्ष्यों को हासिल करते हुए कल्पना कीजिए, उस कामयाबी से जुड़ी खुशी और गर्व को महसूस कीजिए। इसके साथ ही हर दिन उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होने की प्रैक्टिस कीजिए जो आपके पास हैं। ये आपकी सोच को पॉजिटिव बनाए रखने में बहुत मदद करता है। सही तरीके से सोचना सिर्फ अपने लक्ष्य हासिल करने के बारे में नहीं है, ये तो जिंदगी के हर पहलू को बेहतर बनाने के बारे में है, चाहे वो हमारे रिश्ते हो, हमारी सेहत हो या हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन। इन सिद्धांतों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये जिंदगी के किसी एक हिस्से तक ही सीमित नहीं है। सही सोच हमारे रिश्तों और सेहत को ठीक वैसे ही बेहतर बनाती है जैसे ये हमारी प्रोडक्टिविटी और आर्थिक स्थिति को सुधारती है। ये एक ओवरऑल बदलाव है। रिश्तों की बात करें तो सीधी सोच का मतलब है बेहतर बातचीत। सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि सच में सामने वाले को समझने के लिए सुनिए। दूसरे के नजरिए को महसूस कीजिए और जरूरत पड़ने पर माफी मांगने और माफ करने से पीछे मत हटिए। यही आदतें तो हैं जो सम्मान और विश्वास की नींव रखती हैं। यही सिद्धांत हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर भी लागू होते हैं। स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए गहरी सांस लेने जैसी टेक्निक्स का सोच समझकर इस्तेमाल करें। एक रेगुलर स्लीप शेड्यूल बनाइए, अच्छा खाना खाइए और एक्टिव रहिए। ये सिर्फ अच्छी आदतें नहीं हैं, बल्कि एक सेहतमंद दिमाग और शरीर के लिए लिए गए सोचे समझे फैसले हैं। और आखिर में ये कोट इस पूरी बातचीत का सार है। हमारे विचार ही वो नींव है जिस पर हमारी जिंदगी की इमारत खड़ी होती है। ये हमारी भावनाओं को, हमारे एक्शंस को और आखिरकार हमारी हकीकत को शक्ल देते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, इस सारी जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जाए? अपनी सोच को बदलने की दिशा में आज वो एक छोटा पहला कदम क्या होगा जो उठाया जा सकता है? याद रखिए, हर बड़े बदलाव की शुरुआत एक छोटे से विचार से ही होती है।